जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सो संगत जी, टुडे इज 27th of December और मैं अपना एक छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सो कल रात में जब सो रही थी तब मैंने गुरुपा से ये बात की कि कल गुरुपा छोटा सा मिरेकल हो जाए जो मैं संगत के साथ शेयर कर सकूँ। फिर ऐसे मैंने बोला और मैं सो गई। फिर आज सुबह जब मैं उठी तो मैं बैठी हुई थी अपने हॉल में जो चेयर है, मुझे एक बार है ना उसके ऊपर गुरुपा के शैडो रूप में दर्शन हुए थे। सो मैं हमेशा गुरुपा को फिर उस चेयर पे इमेजिन करती हूँ बैठा हुआ, लेकिन आज उस चेयर पे मेरे पापा का स्वेटर रखा हुआ था। सो आई सेड गुरुपा, अगर आज आप उस चेयर पे बैठे हुए हो ना तो वो स्वेटर गिरा दो, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे अचानक से मेरे बैक ऑफ माई माइंड में आया कि ये स्वेटर मैं खुद उठाऊंगी और वहाँ पे मैं किसी को तो भी बिठाऊंगी खुद से। एंड देन मतलब ऐसे मेरे दिमाग में आया, देन आई फॉरगॉट अबाउट इट अगेन। और फिर उसके बाद में मैं जिस घर पे रहती हूँ उसके ऊपर ही मेरी लैंडलॉर्ड रहती है। वी आर ऑन रेंट। सो मेरी लैंडलॉर्ड थोड़ी सी ओल्ड है, तो दादी की तबीयत खराब हो गई थी। सो दादी नीचे आई, दादी बोली मुझे नींबू पानी बना दे। मैंने दादी को बोला दादी आप कॉट पे बेड पे बैठ जाओ, लेकिन दादी बेड पे नहीं बैठी। दादी गई वो चेयर के पास एंड दादी के लिए मैंने वो चेयर से मैंने खुद में वो स्वेटर उठाया, लेकिन तब मुझे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ। तो मैं दादी वहाँ पे बैठी एंड देन मैंने दादी को नींबू पानी बना के दिया, दादी का सिर दबा के दिया एंड आई वाज सो हैप्पी ऑलरेडी इन ग्रेटिट्यूड। और मैं कंटिन्यू मंत्र जाप कर रही थी ताकि दादी ब्लेसिंग्स ले सके गुरुपा की। सो आई वाज ऑलरेडी हैप्पी क्योंकि मुझे लोगों को हेल्प करना बहुत पसंद है एंड डेफिनेटली इट वाज रियली प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट आई कुड बी हेल्पफुल टू समबडी। एंड आफ्टर दैट दादी थोड़ी देर बाद ऊपर वाले फ्लोर पे रिटर्न चली गई और मुझे बिल्कुल रियलाइज नहीं हुआ। जब मैं फिर से उस चेयर के ऊपर वो स्वेटर रख रही थी तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गुरुपा को ऐसा बोला था, ये थॉट मेरे दिमाग में आया था एंड दैट हैपेंड। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे गलती यदि हो जाती है, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरे समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, कल परसों से गुरुदेव के मैसेज आ रहे हैं, तेरे अंकल जी पर बहुत बड़ा खतरा है और ध्यान रख। और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि अपने बेटे और अंकल जी को घर से बाहर मत जाने देना, आने वाले 2 दिन बहुत बड़े कष्टदायक है। अब ये तो संभव नहीं होता है संगत जी कि हम घर से बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी डे टू डे रूटीन के जो हमारे वर्क होते हैं वो तो हमें बाहर जाके करने ही होते हैं। लेकिन गुरुदेव के को हम अरदास कर देते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपको अंग संग रहना है, आपने ही संभालना है और गुरुदेव संभालते हैं। तो संगत जी, बस गुरुदेव के आश्रित हैं, वो जैसा हमें मार्गदर्शन देते हैं हम वैसा करते हैं। और उसके चलते आज फिर शाम को गुरुदेव का मैसेज आया कि तेरे अंकल जी को मैंने ब्लेस कर दिया है, जो संकट है अब वो कष्ट कट चुका है। वैसे भी जो सत्संग गुरुदेव सामने मुझे दे रहे थे अंकल जी के लिए, बेटे के लिए, वो तो मैं सुन ही रही थी और उसके चलते भी हमारे कई सारे कष्ट कट जाते हैं। स्वप्न में, ड्रीम में गुरुदेव बहुत कुछ दिखा रहे हैं और उसमें भी कई सारे कष्ट कट रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव ने ये भी कहा कि न जाने कौन सा साया तेरे घर में है तो उसे मैं आज मुक्ति दूंगा। तू मुझे सफेद रंग की मिठाई का भोग लगा देना। अब कल ये मैंने जो सत्संग सुना था संगत जी, वो रात को सुना था, तो मन में सोचा कि आज तो संभव नहीं है। फिर तुरंत मुझे ध्यान में आया कि कल तो शुक्रवार है, फ्राइडे है, फ्राइडे को सफेद रंग की चीज का भोग लगता ही है, तो मैं कल लगा दूंगी। लेकिन मैं फिर भूल गई। अब दोपहर में जब मैं दोपहर के भोजन का जब हम भोग लगाते हैं तो हुआ ऐसा कि जल्दी जल्दी में अंकल जी को भी लेट हो रहा था और मैंने बिना नहाए सब्जी बना दी थी और मेरे बेटे की टिफिन में रख दी थी। तो जो भी मैं बनाती हूँ स्नान करने के बाद जो भी बनता है उसका पहला
भोग प्रसाद मैं गुरुदेव के लिए और भगवान के लिए निकालती हूँ संगत जी। और अगर कभी ऐसा हुआ कि पहला नहीं निकाल पाई तो मैं वापस से कुछ नया बनाती हूँ। तो सब्जी अंकल जी ने भी ले ली थी, बेटे ने भी ले ली थी, तो उसका तो भोग लग ही नहीं सकता था। मैंने नया आटा भिगोया और उससे मीठी रोटी बनाई थी और चावल भी बिल्कुल गरम बनाए थे। तो वो दोनों तो मैंने गुरुदेव के भोग के लिए निकाल लिए। मैंने कहा लेकिन अब मीठी रोटी है, चावल है, उसके साथ क्या रखूं? तो मैंने दूध रख दिया एक कटोरी में साथ में प्लेट में और उसी का भोग प्रसाद लगाया। और वो भोग प्रसाद तो लग गया। बाद में मुझे याद आया कि देखो मैं भूल गई थी कि आज श्वेत रंग की चीज का भोग लगाना है, लेकिन परिस्थितियां ही अपने आप ऐसी बन गई कि गुरुदेव को अपने आप श्वेत रंग का दूध का भोग लग गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हमसे जो करवाना है वो हम यदि नहीं ना भी कर पाए ना, लेकिन यदि गुरुदेव को करवाना है तो वो कैसी भी परिस्थिति निर्मित करके करवा ही लेते हैं और हमारे कष्ट कटवा देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। चपाती में पिजन के रूप में दर्शन दे रहे हैं, पिकॉक के रूप में दर्शन दे रहे हैं, गणेश जी के रूप में, ओम स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अंकल जी का दिमाग शांत कर रहे हैं, उनमें समझ ला रहे हैं, अपने परायों की पहचान करवा रहे हैं। ये गुरुदेव आपकी बहुत बड़ी रहमत है। आज गुरुदेव ने कहा कि मैंने तुम दोनों को फिर से साथ रहने का एक अवसर दिया है, मौका दिया है, तो निभा लेना और यही तेरा अंत तक साथ देगा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती रहने का जो वर दिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुदेव। और हम दोनों की जोड़ी यूं ही बनी रहे। सच में मैं सौभाग्यवती होकर और मुख में, जिह्वा पे और हृदय में आपकी मूरत और जीवा पे आपका नाम लेकर ही इस दुनिया से विदा हूँ गुरुदेव। ऐसा मुझे आशीष बख्शना। मेरे घर परिवार की हर नकारात्मकता, नेगेटिविटी आपने पूर्ण रूप से खत्म कर दी है और ये सकारात्मकता, ये पॉजिटिविटी हमेशा बनी रहे। हम तीनों में स्नेह रूप बंध में बंध कर हम तीनों आपस में मिलजुल कर प्रेम से, स्नेह से रहे। और मेरे भाई बहन, उन्हें सही समझ दीजिएगा गुरुदेव। गलत राह पे यदि वो चले गए हैं तो उन्हें वापस ले आइए और उन्हें भी सही पथ पर आगे बढ़ाइए, क्योंकि वो मेरे भाई बहन है, वो मेरे जैसे ही हैं गुरुदेव। दुनिया की धूल, मिट्टी, गंदगी ने उनके हृदय को धूमिल कर दिया है गुरुदेव। वो गंदगी आप साफ कर दीजिए और उनके मन मंदिर में भी अपनी छवि विराजमान कर दीजिए। यही आपसे प्रार्थना है। मेरे तीनों बच्चे अगर गलत राह पे जा रहे हैं तो उन्हें खींचकर सही राह पर ला लीजिए और उन तीनों मेरे प्यारे बच्चों को आप ब्लेस कर दीजिए गुरुदेव। यही आपसे रहमत है। मुझसे जो भी भूल चूक हो जाती है उन्हें क्षमा करिएगा और अपनी शरण में हमेशा बनाए रखिएगा गुरुदेव। हर वो चीज जिससे आपने हमें ब्लेस किया है उन सब के लिए हृदय की गहराइयों से आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुदेव। हम समस्त संगत जन को आप यूं ही ब्लेस करते रहिएगा। आपका पुनः शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। पहले तो मैं गुरुपा को एडवांस में ही गुरुपा को नए साल की शुभकामनाएं देना चाहूंगी।
गुरुफा आने वाला नया साल सबके लिए गुरुफा खुशियों भरा आए। आप भी गुरुफा कहते हैं मुझसे मांगते रहा करो, कभी मेरा भी हाल चाल पूछ लिया करो गुरुफा। आप सबके कष्ट हटते हो गुरुफा, आप अपना भी ध्यान रखा करो गुरुफा। हम इंसान तो मांगते ही रहते हैं और मांगते ही रहेंगे, कभी मेरे ये काम कर दो, ये काम अटके पड़े हैं, कभी ये कभी वो, बस इसी में जिंदगी खत्म हो जाती है। पर गुरुफा हम आपसे आपको ही मांगे तो जीवन में कभी भी कष्ट आए ही ना। गुरुफा कहते हैं कि तू 2 विश मांग ले गुरुफा, मुझे तो हर विश में आप ही चाहिए गुरुफा, है तो सब कुछ है। ये चीजों का क्या है, ये तो आती जाती रहेंगी। तो गुरुफा बस आप मिल जाओ तो मुझ किसी और चीज की इच्छा नहीं रहती गुरुफा। जब आ जाते हैं आपकी जिंदगी में तो गुरुफा कैसे हमें पल पल ब्लेस करते हैं, कैसे हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते जाते हैं, ये हम नहीं देख सकते कि गुरुफा किस कैसे कष्ट अपने शरीर के ऊपर झेल रहे हैं हमारे शरीर से लेकर। तो हम तो हमारे कष्ट कट रहे हैं तो हम खुश हो जाते हैं कि शुक्र है गुरुफा ने ठीक किया, शुक्र है शुक्राना करते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि कैसे गुरुफा अपने शरीर के ऊपर कष्ट झेलकर कितने कठिनाई का सामना गुरुफा करते हैं। तो वो भगवान है तो वो किसी को नहीं बता सकते कैसे वो हमारे कष्ट हरते हैं। तो इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुफा, हमारे सपने में कष्ट काटने का गुरुफा शुक्राना हमें पल पल ब्लेस करने का शुक्राना बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना। बच्चे को, मेरे बेटे को जैसे किडनी में इन्फेक्शन है तो पहले तो मैं बहुत रोती थी, इतनी चिंता लगाई रखती थी कि गुरुफा क्या करूं, कहाँ लेकर जाऊं। पर अब गुरुफा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया है। गुरुफा आपका बच्चा है, जैसे मर्जी करो, बस आप ही वो तो महाशिव है तो खुद ही ध्यान रखेंगे अपने बच्चों का, मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। तो गुरुफा आप ही बच्चे की हेल्थ ब्लेस करो, उसकी गुरुफा चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। गुरुफा कहते मैं तेरे लिए रात में भी सूरज उगा दूंगा गुरुफा, बस बच्चे के सपने में ही गुरुफा कष्ट काट दो। कुछ दिन पहले ही मुझे ड्रीम आया कि मैं किसी से बात कर रही थी सुबह स्वप्न में कि मेरे बच्चे को ये दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि क्या दिक्कत है, मैंने बोला कि मेरे बच्चे को किडनी में इन्फेक्शन है। तो वो कहते कहाँ इसका इलाज चल रहा है, मैंने कहा इसका इलाज पीजीआई में चल रहा है। तो वो उठ के बैठ गए, पता नहीं कौन थे, संत महात्मा के मेरे गुरुफा खुद थे। तो उठ के बैठ गए तो मैंने उनसे पूछा कि मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा, कहते हाँ हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा मेरे बच्चे को परमानेंट ठीक कर दो, उसको हेल्थ ब्लेस कर दो। तो कहते कि मैं उठ के बैठ गए तो मैंने उनको फिर से बोला कि चलो आप बच्चे के जो पिछले कर्म आगे आ रहे हैं उसको ही काट दो तो बच्चा ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने अपने हाथ उठाए और बोलिया जा कट दे कर्म, माड़े कर्म सी जेड़े होंगे। तो इसके लिए भी मैंने जोर से जयकारा लाया नींद में, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। तो मुझे पता है कि गुरुफा ही थे
जो कैसे स्वप्न में कष्ट हमारे काटते आ रहे हैं, जो हमें गुरुपा कहते हैं अभी नहीं तुझे पता चलेगा, धीरे धीरे देखो समझ आनी शुरू हो जाएगी कैसे तेरा बच्चा ठीक हो रहा है। तो गुरुपा चिंता सोचती हूँ ना लगाऊं, पर सर्दी इतनी ज्यादा पड़नी शुरू हो गई है, बारिश इतनी पड़ रही 2 दिन से। तो बेटे को देखती हूँ कि गुरुपा घर से कहाँ हम पीजीआई में फिर से धक्के खाने जाए, उसको इंजेक्शन लगेगा। गुरुपा घर से बाहर नहीं जाना, मैं नहीं जाना। गुरुपा कोई ऐसा ही चमत्कार करो कि गुरुपा बच्चे को घर पर ही ठीक करो, अब उसे घर पर ही लेकर बैठे रहे, कहीं ना जाए। गुरुपा ऐसी कृपा करो, बच्चे के ऊपर ऐसी कृपा करो। गुरुपा एक और अरदास थी आपसे, बच्चा खाना पीना नहीं खा रहा है, आगे एक चपाती दिन में खा लेता था, खाता था, रूखी चपाती खा लेता था, चलो मुझे हौसला हो जाता था कि एक रोटी खाई हुई उसने, पर वो भी उसने नहीं खा रहा। तो गुरुपा इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चल रही है, इतनी उसको दिक्कत है अंदर से, पर उसने खाना पीना आगे खा लेता था तो वो कवर हो जाता था। अब खाना पीना भी उसने बंद कर दिया है। गुरुपा मुझे नहीं पता कि क्या गुरुपा आप सोच रखा है आपने। गुरुपा बच्चे को ठीक कर दो, इतना छोटा है, 8 जनवरी का उसका जन्मदिन भी आने वाला है। गुरुपा और उसे हेल्थ ब्लेस करो मेरे गुरुपा। उसे खाने पीने का इतना शौक है, मम्मा मेरे लिए केक ला दो, पेस्ट्री ला दो, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है, ब्रेड खानी है। पर गुरुपा डॉक्टर्स ने सब कुछ मना किया हुआ है, उन्होंने बोला है एक सूखी रोटी इसको देनी है, और वाइल्ड चीज, अभी 4 साल का है वो तो वैसी चीजें नहीं खाता। गुरुपा मैं क्या करूं। गुरुपा उसे ठीक करो, तो जो मर्जी वो खाए पिए, मुझे उसे छुपा कर ना रखनी पड़े। वो रोता है, चीख के मारता है, मम्मा मेरे को दे दो, मुझे भी खाना है, मुझे भी ये लेना है। तो मैं उसको फिर डांट के चुप करा देती हूँ कि बेटा नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। तो गुरुपा अंदर ही अंदर मैं अपने आप को कोसती हूँ कि मैं अपने बच्चे को कुछ भी नहीं दे सकती, एक सूखी रोटी के अलावा। गुरुपा उसके आपने जो कर्म माड़े कर्म काटते हैं, गुरुपा बस अब उसको हेल्थ ब्लेस करो, ठीक हो जाए बच्चा, यही मेरी अरदास है। गुरुपा सभी बच्चों के लिए गुरुपा नया साल खुशियों से भरा हो, किसी को भी कोई भी, ये खास करके किडनी वाली बीमारी किसी को भी ना हो। गुरुपा हेल्थ ब्लेस करो गुरुपा, जो बच्चे पे सभी बच्चों पर कष्ट है गुरुपा दूर करो। छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है किसी का, अपने घर पर जाए, हॉस्पिटल में ना कोई भी ना बच्चा रुके। गुरुपा ये एल्बुमिन वाला इंजेक्शन तो इसके पीछे से हटा ही दो गुरुपा, इतने गंदे इतने कॉस्टली इंजेक्शन है, कभी किसी को भी ना लगे। गुरुपा उसका ऐसा है प्रोटीन पूरा कर दो मेरे गुरुपा, बच्चा ठीक हो। जैसे आपने उसके क्लोट वाले इंजेक्शन बंद किए हैं, तो गुरुपा ये भी इंजेक्शन उसके बंद कर दो, और बीपी की मेडिसिन भी जो इतनी ले रहे स्ट्रॉन्ग, गुरुपा पीछा छुड़ाओ। स्टीरॉइड्स भी गुरुपा इसके बंद करवाओ, यही मेरी अरदास है गुरुपा। हर शुक्राने में यही अरदास होती है। गुरुपा कहते कि शुक्राना कर, तो अगला दिन मेरे लिए बहुत अच्छा आएगा। गुरुपा बस बच्चों को हेल्थ ब्लेस करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। गुरुपा अंकल जी का भी दिमाग नहीं सेट रहता, बच्चा इतना कमजोर हो गया, उसे उठा नहीं जाता, अपने आप आगे उठ जाता था, उसे उठना मुश्किल हो है, उसके शरीर में जान हुआ पड़ा है। तो उनको समझ नहीं है कि बच्चे पे हाथ उठाते हैं, मारते हैं। गुरुपा इतना छोटा से बच्चे कैसे परमात्मा से निगाह मिलाएंगे। तो
गुरुपा उनको पता नहीं है कि जब धर्मराज का सद्दा आएगा तो क्या जवाब देंगे। धर्मराज जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा, राम से भर पछताएगा, राम से भर पछताएगा। तो गुरुपा सभी को नए साल में गुरुपा सभी को हेल्थ ब्लेस करो, आपका नाम सिमरे, सर्वथा भला करे। कोई भी देखे किसी को भी ठंड से है या कोई भी पक्षी या इंसान को भी बच्चा भूखा है, तन में कपड़ा नहीं है, तो गुरुपा सभी पर कृपा बनाए रखे, कोई भी भूखा ना सोए गुरुपा। ऐसी बस कृपा बनाए रखना बच्चों पर, मुझ पर भी गुरुपा अपनी कृपा बनाए रखना, ये आपका नाम ना बोलूं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफी दिन से मेरी खुद की हेल्थ ठीक नहीं है, कोल्ड कफ काफी हुआ पड़ा है, तो गुरुपा रक्षा करो, सब पर रक्षा करो। ओम नमः शिवाय, मेरे शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी, अगला सत्संग आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर लिखकर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। ना जाने गुरु जी हम संगतों की लाइफ में आपके सबके दुख दर्द कितने क्या सबको काट देते हैं। किसी को नई लाइफ देते हैं, किसी को जॉब देते हैं, किसी को बेबी ब्लेस करते हैं, किसी को खुशी, किसी को अमीर बना दिया। गुरु जी के बारे में क्या बखान करूं। संगत जी, जितने भी बोले बहुत ही कम है। ऐसे ही सब संगत परिवार को ब्लेस करते रहें। गुरु जी, ये मेरा दिल से अरदास है। गुरु जी आपसे दिल से अरदास है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी की इच्छा थी जब से उसकी लाइफ में गुरुजी आए हैं तो कहीं सत्संग में जाया जाए। गुरुजी ने उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करते हुए स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की मेहर से आज मैं बहुत ही ठीक हूँ। हेल्थ के मामले में खुद को अब मैं बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करती हूँ। मन शांत रहता है और मन को शांत करना सीख भी गई हूँ। संगत जी, पहले मैं इतना थक जाती थी काम करते करते, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं थकती हूँ। ऐसे मेरे गुरुपा हेल्थ ब्लेस की है। मैं दिन भर जल प्रसाद पीती रहती हूँ। जब से गुरुजी मेरे हाथ पकड़ा तब से मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाना, दवाई खाना छोड़ दिया है। बस गुरुजी को यही बोलती हूँ, गुरुजी आप मेरे डॉक्टर हो, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप ही मुझे ठीक करोगे। संगत जी, जल प्रसाद और गुरुजी के चंदन टीका से ही मैं आज फुर्तीलापन ऐसा महसूस करती हूँ शरीर में कि पूछो मत। गुरुजी को शुक्राना शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरुजी से यही चाहती हूँ दुनिया में सबकी हेल्थ इशू ठीक रहें, सबकी हेल्थ इशू ठीक कर दें। हाँ संगत जी, मैं पहले कुछ अगर होटल का था, मेरा घर मतलब कुछ होटल का काम था, लेकिन वो लोगों के जलन से या ब्लैक मैजिक से बंद हो गया था। लेकिन गुरुजी की कृपा से अब वो भी चलना शुरू हो गया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं विराम लेती हूँ मंत्र जाप करते हुए। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ये थे आज के शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर सेंड कीजिए। आपका सत्संग गुरु जी के आदेशानुसार टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो।